ठीक है। तो 3-3 सेट हमें बनाना है सबसे पहले, तो यानी सबसे पहले हमें 3 सेट बनाना है प्रूफ में। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, प्रूफ में आ जाओ। यूनिवर्सल सेट बना देता हूँ, इधर बनाता हूँ डायग्राम, क्योंकि उधर उसका वो लिखना पड़ेगा। बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ कि दिखे आप लोगों को, क्योंकि डायग्राम के अंदर वैल्यू भी लिखनी है ना हमें, तो इस कारण से। ठीक है, एक तो है सेट ए, ठीक है, और एक दूसरा सेट है, इसका नाम है बी सेट। ये ज़्यादा बड़ा बन गया, ये छोटा ही रहा, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। और एक बन गया अपने पास में सेट सी। गोली ध्यान रखना, ये मत सोचना कि इसको कैसे बना दिया ये। तो ए सेट, सेट बी और सेट सी, 3-3 सेट अपन बना दिए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहला काम ये करना है अपने को कि इन सभी पार्टों के नाम फिल करने हैं, क्योंकि ये अलग सेट है, ये अलग 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 है। तो पहले इन सब का नाम तो पता चले कि इनका क्या नाम है, क्या नाम नहीं है, फिर अपन आगे चलेंगे ना। तो सबसे पहले अपन कोशिश कर रहे हैं कि नाम पता चल जाए अपने को कि इन सब का क्या क्या नाम है। हम ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले तो तीनों का कॉमन पार्ट बोला, ये है तीनों का कॉमन पार्ट। तो इसका नाम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तीनों का कॉमन पार्ट। इस वाले में आ जाओ, ए में तो है, बी में नहीं है और सी में नहीं है। इसको क्या लिखेंगे अपन? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये ठीक लिख रहा हूँ क्या? देखते रहना, और कहीं पे कुछ गलत हो तो उसको सही कर लेना। ये बी में है, ए में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। इसको क्या लिखेंगे अपन? ए डैश नहीं है। बी में है इंटरसेक्शन, सी में नहीं है तो सी डैश। इस वाले में बोले ये सी में है, यानी क्या आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और इंटरसेक्शन सी। ये तीन वैल्यू सही है। पहले ये देख लो, एक तो सबसे पहले कॉमन पार्ट, और ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, और इन सब वाला पार्ट। ठीक है, अब दो दो के पार्ट में आ जाओ। बीच वाला जो पोर्शन है ये किस में है? ए में है और बी में है, सी में नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे? ए में है, इंटरसेक्शन बी में भी है, इंटरसेक्शन सी डैश सी में नहीं है। यानी क्या लिखा हुआ है? ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश सी में नहीं है। ध्यान रखना। इस वाले पार्ट पे आ जाओ। ये बी में है और सी में नहीं है, ए बी में है और सी में है, ए में नहीं है। इसको क्या लिखेंगे अपन? ए डैश इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन। ठीक है क्या? ये वाला पार्ट बच गया। यहाँ पे शायद मेरे साथ नहीं दिखेगा, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ एरो लगा करके। यहाँ पे लिख देता हूँ एरो लगा करके। ए में है और सी में है, बी में नहीं है। ए में है, बी में नहीं है। इंटरसेक्शन बी डैश और इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए में सी में तो है
और बी में नहीं है, तो ये इस वाले पोर्शन की वैल्यू ये है और ये अपने पास में है यूनिवर्सल सेट। देख लो पहले डायग्राम समझो, पहले तो सारे मान लिख पा रहे हो क्या खुद से? सबसे पहले मान लिख पा रहे हो क्या, ये क्लियर कर लो पहले, ठीक है? ये वैल्यू लिखने के बाद में टोटल कितने पार्ट्स है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 पार्ट्स है ये। तो सबसे पहले वही चीज़ है, ये जो ए पार्ट है इसके अंदर कितने पार्ट है? तो 1 2 3 4। बी में ये कंप्लीट भी है ना, तो 1 2 3 4, बी में भी 4 है। सी में भी 1 2 3 और 4, यानी हर में 4 पार्ट है। 4 पार्ट तो है ए में, 4 ही पार्ट है बी में और 4 ही पार्ट है सी के लिए, ठीक है? तो अपन क्या कर रहे हैं, ए बी सी सब की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। कार्डिनलिटी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है, पहले तो आप लोग लिखोगे ए बराबर पूरा कंप्लीट मान, अब फिर योग नियम से फिर सबका मोड लगाओगे, यूनियन को हटा के चेंज करोगे एडिशन में। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि ए की कार्डिनलिटी 4 पार्ट, एक पार्ट तो ये है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, एक पार्ट तो ये है, प्लस सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी डैश, प्लस थर्ड पार्ट है ये ए बी सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, क्या है, ए बी डैश सी, ए बी डैश और सी, ये है सबसे लास्ट वाला पार्ट। देख लो एक बार, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ये हो गया ए का पार्ट। बी के पार्ट में आ जाओ। बी में भी 4 पार्ट है, ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, प्लस ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और ये सी डैश, 4 पार्ट देखो इसके अंदर भी है, ए डैश बी सी डैश, भूल जाऊंगा, ए डैश बी और सी डैश, यहाँ से क्या है, ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश, ठीक है? और देखो और कौन से पार्ट है हमारे पास में, ए बी डैश और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश, थर्ड पार्ट है ए डैश बी और सी, ए डैश बी और सी, ए डैश बी और सी, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो ये है तीनों का इंटरसेक्शन, यानी ए बी और सी। कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, केवल सबका नाम लिख रहे हैं अलग अलग। ए का नाम लिख दिए चारों पार्ट, बी का नाम लिख दिए कि तेरा नाम ये है, नाम तो अपन लिखना जानते हैं ना, सुरेश महेश, वही तो लिख रहे हैं अपन, इसका नाम है ये, इसका नाम है ये, इसका नाम है ये, वही काम कर रहे हैं अपन। मेरे पास में स्पेस नहीं है, साथ में एक काम और करना है कि माना कि तेरा नाम है एक पूरे का नाम, तो इक्वेशन नंबर 1 और लगाओगे इसका आगे, इधर लगा दूंगा मैं, इधर लगा देता हूँ, एक यूनिवर्सल सेट में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इसका नाम है 2 नंबर, इक्वेशन नंबर 2, और सी इक्वेशन और लिखना है, सी इक्वल टू, मतलब जब ए बी में 4 पार्ट है तो बोला सी में भी 4 ही पार्ट है, मतलब कौन कौन से 4 पार्ट है, मतलब वही 4 पार्ट जो इसमें लिखे हो। तो कहाँ, यहाँ से स्टार्ट करें, ए बी सी इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस ए डैश बी सी, ए डैश बी और सी,
ए डैश बी और सी, और ये ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, और ये कौन सा पार्ट है? ए बी डैश और सी, ए बी डैश और सी, ए बी डैश और सी। तो इस पार्ट का नाम है हमारे पास में ए बी डैश और साथ में सी। इस तरीके से हमारे पास में सारी टर्म्स आई है। ठीक है, तो ए का भी मान लिख लिए, बी का भी लिख लिए और साथ में सी का भी लिख लिए। तो ए बी और साथ में सी, ये सभी वैल्यू लिख लिए अपन। चलें आगे, देख लो यहाँ तक आराम से देख लो, जूम कर करके देख लो, 3 बार देख लो कि हल्का सा भी कुछ अगर मिस्टेक कर दिए तो वैल्यू नहीं आएगी जो हमारे को प्रूफ करना है। आराम से देख लो यहाँ तक, समझ भी लो, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, और माना कि इसका नाम है 3 नंबर। ठीक है, आ जाओ चलते हैं आगे। यूनिवर्सल सेट को थोड़ा छोटा कर दूंगे इसको कि लिखने में भी सुविधा होगी, पता तो चली गया ना कि यूनिवर्सल सेट ही है। वी नो डैट, एक कंडीशन और लिख रहा हूं, ध्यान से देखना इधर से। वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, कार्डिनलिटी की बात कर लेते हैं मैं डायरेक्ट ही, उधर है, उधर स्टार्टिंग में रखी हुई है। यूनियन बी यूनियन सी। अब ध्यान से देखना इधर, इसका तीनों पार्ट, मतलब तीनों पार्ट में आपको ये पता है कि ये सभी पार्ट्स मिल करके क्या बनाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो 7 के 7 पार्ट्स हमें लिख लें। यहां से स्टार्ट कर देता हूं, ए बी डैश और सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश और सी डैश, प्लस सेकेंड टर्म्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, सेकेंड टर्म्स हो गई। थर्ड टर्म्स ए डैश इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी डैश, ये होगी थर्ड टर्म्स, प्लस ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, चौथी टर्म्स, प्लस ए डैश बी सी, ए डैश बी सी, फिर प्लस ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, प्लस ए डैश बी डैश सी, प्लस ए डैश बी डैश और सी। इन टोटल 7 टर्म्स होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा मिल करके क्या बनाता है? ये बनाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन में तो सारे पार्ट आते हैं, कॉमन थोड़ी आता है। बोला इंटरसेक्शन, बोला इंटरसेक्शन तो बोले यहाँ पे लिख रखे हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
बोला इसका तो काम यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों का इंटरसेक्शन तो वही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट। हम तो किसका ले रहे थे, तीनों का यूनियन, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। देख लो यहाँ तक। अब इधर ध्यान से देखना, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तीनों को ऐड करना चाह रहा हूँ। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तीनों को ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, पहले ऐड तो कर देंगे। बोले जो हमें लेकर के आना है ना, बोला है कि जो लेकर के आना है इसके अंदर बोला कहीं भी डैश नहीं है। अब बोले जब इनको ऐड करोगे ना तो बोला डैश वगैरह की टर्म्स रहेगी। तो बोला कि डैश वाले को भी लिखने का तरीका होता है, और डैश वाले को अपन क्या लिखते हैं, मान लो सपोज करो कोई भी करो, जैसे मान लो मैं ये मान लेता हूँ, डबल डैश को छोड़ो एक बार, सिंगल डैश की बात करते हैं, ए बी सी डैश की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना इधर, ए बी सी डैश की बात कर रहा हूँ मैं, सिंस ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश है कहाँ पे, ये पहले ये चेक करो। तो ए बी सी डैश बोले यहाँ पे है, यानी इस वाले को पार्ट में है, इस वाले पार्ट में है ये वाला मान। बोले इसको इस वाले पार्ट को बोला अपन लिख सकते हैं क्या, कि पूरे इस वाले पार्ट में से, पूरे इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को अपन हटा दें, पूरे पार्ट में से, ध्यान से देखते रहना, इस पूरे पार्ट में से इस वाले पार्ट को अपन हटा दें। बोला पूरा पार्ट क्या है, बोला ए और बी की तो बात हो रही है, यानी पूरा तो पार्ट क्या है, ए बी, तो बोला पूरा तो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें से हटा रहे हैं बीच वाला पार्ट, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से। ये समझ गए क्या, पहले ये बताओ। बोला यार इसकी वैल्यू चाहिए थी भाई, इसका मान क्या आएगा, ध्यान से देखना इधर। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, इस पूरे पार्ट में से, ये पूरा पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट में से अपन क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में होनी चाहिए पूरे पार्ट में से। ये ठीक है क्या, ए बी सी डैश। अब रट्टेबाज लोग पता है क्या करते हैं, जो रटते हैं ना, समझते नहीं है, वो पता है क्या करते हैं, वही देखते हैं, अच्छा ए बी और सी डैश, यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना, बोलो उसको तो छोड़ना है, यानी ए बी को तो एच डी रखना है, अब माइनस करना है तीनों का इंटरसेक्शन। तो रट्टेबाज लोग तो दिमाग लगाते हैं, बोला कि अच्छा एक के लिए और अगर ये समझा देना और उसमें भी अगर यही आता हो तो अपन कह सकते हैं कि हाँ फिर हमें दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को छोड़ो, जो बच गया कॉम्प्लीमेंट के अलावा उसको एच डी रख दो, अब माइनस कर दो उसमें से तीनों कॉम्प्लीमेंट को। बोला एक और समझा दे जब अपने को आइडिया लग जाएगा, बोला अभी समझा देते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। अब मैं लेना चाह रहा हूँ ए बी डैश और सी, कोई भी एक पार्ट, ए बी डैश और सी, ध्यान से देखना इधर, ए बी डैश और इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, बोला है कहाँ पे ये, ए बी डैश सी, बोले यहाँ पे है ये ए बी डैश सी, बोला इस वाले पार्ट में है, बोला इस वाले पार्ट में अगर है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में है ये, इस वाले पार्ट में ही ना, बोला फिर से वही कर दो ना, इस पूरे पार्ट में से, इस पूरे पार्ट में से, इस पूरे पार्ट में से, ध्यान से देखना, ये जो मैं गोला लगा रहा हूँ ना, इस पूरे पार्ट में से माइनस कर दो बीच वाला पार्ट। अब बोला कि पूरा पार्ट क्या है, बोला पूरा पार्ट जब ए में और सी में बात हो रही तो पूरा पार्ट ए सी तो है, यानी पूरा पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ये बोले इसमें से माइनस करना है बीच का कॉमन पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब रट्टेबाज लोगों का दिमाग घूम जाएगा, अच्छा अब सही है, अब पूछो कौन सा मान पूछते हो तुम लोग, सबका तो मान वही काम करना है। बोला इसमें भी वही था क्या, बोला हाँ इसमें भी वही है, कॉम्प्लीमेंट को भूल जाओ, कॉम्प्लीमेंट के अलावा जो बच गया ए और सी उसको लिख दो और उसमें से माइनस कर दो तीनों का इंटरसेक्शन। बोला वही आ गया फिर से। फिर भी कई बार क्या करते हैं लोग, सोचते हैं कि अच्छा ये कन्फर्म है क्या हमेशा के लिए, बोला हमेशा के लिए कन्फर्म है। बोला इसका निकालना हो ए डैश बी सी, मान लो सपोज करो आपको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो रट्टेबाज लोग के अकॉर्डिंग तो क्या मिलेगा, ये बी सी माइनस तीनों का इंटरसेक्शन ए बी और सी। बोला अभी चेक कर लेते हैं साथ में, चेक कैसे करोगे,
किसका पार्ट है, कौन सा पार्ट है वो देखो, ए डैश बी सी, बोला ये वाला पार्ट है, बोला ये वाला पार्ट है, तो बोला इस वाले पार्ट में से पूरा पार्ट, बोला पूरा पार्ट क्या है, बी और सी, तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी, बोला वही तो लिखा हुआ है। आगे बात समझ में, यानी तीनों का इंटरसेक्शन यानी डैश का मान निकालना हो ना तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। काम में लूंगा अभी इसको, देख लिए इसको, हटा रहा हूं इसको, ध्यान से देखना इधर। मान निकालना बता दिया, कैसे वैल्यू निकालनी है। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा रहा हूँ तो ही लिख पहुँच पाएंगे अपन इसके प्रूफ तक। तो यहाँ से इस डायग्राम को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक में आ जाएगा। लिख लो नीचे, आप लोग खुद ही लिख लो। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ने पर, नाउ वी एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3। क्लियर? अब तीनों को जोड़ रहे हैं अपन। अब और ध्यान से देखना, तीनों को जब ऐड करोगे तो इधर तो क्या रहेगा, ए बी सी, यहां से लिख रहा हूं, इधर तो रहेगा ए बी और साथ में सी इक्वल टू। अब इधर ध्यान से देखना, बोला इसको तो काम में लो, यूनियन को बोला अभी लेंगे काम में। बोला इन सभी को जब ऐड करोगे इधर तो ये जो टोटल आपके पास में 7 पार्ट्स है, इस 7 पार्ट्स मिलकर के ये बनाएगा। बोलो 7 पार्ट्स है कौन कौन से? एक तो है ए बी डैश सी डैश, हालांकि अपन तीनों को ऐड कर रहे हैं लेकिन देख यहाँ से रहे, ए बी डैश और सी डैश, एक पार्ट तो है ये, कैंसिल कर रहा हूँ मतलब वो पार्ट में दे रहा है। ए बी सी डैश, बोले एक पार्ट तो है ये, ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश कहाँ पे? बोले यहाँ पे है, देखो ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश, ठीक है। और ए बी सी तीनों को इंटरसेक्शन यहाँ पे है, कोई सा भी ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, आपका मन करे वो लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए डैश बी सी, ए डैश बी और सी, बोलो वो यहाँ पे है। ए बी डैश और सी वो यहाँ पे है, कहीं और भी होगा तो उसको भी ले सकते हो। और ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश और सी कहीं से भी ले लो, ये ले लिए है। यानी ये जो 7 पार्ट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पार्ट्स मिल करके तो क्या बना रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लिख दो इनकी जगह, ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद ये कहानी है ये, तो ये मिलकर तो बना रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस। अब जो बच गया उसको अपन एज इट इज लिख देते हैं। बोलो क्या बच गया? बोला एक तो बचा हुआ है, देखो ऊपर वाले चारों आ चुके हैं, नीचे से बचा है बोला ए बी सी डैश, यहाँ से तो बच गया ए बी और सी डैश, ये हो चुका है। फिर है ए बी सी, ए बी सी, यहाँ से क्या बच गया प्लस ए बी सी, ए बी और ये सी, ऊपर के चारों हो गए, बीच वाले चारों भी हो गए। इधर से बच रहा है ए बी सी फिर से, तो प्लस ए बी और ये सी, फिर प्लस ये भी हो चुका है। ए डैश बी सी, ए डैश बी सी, यहाँ से ये भी हो चुका है। और ए बी डैश सी प्लस यहाँ से बच रहा है ए बी डैश और सी, ये भी हो चुका है। कंप्लीट वैल्यू मिल करके अपने पास में ये बन गई इक्वेशन, और इसका नाम डाल देते हैं 4 नंबर। अब ऊपर वाले का इनका कोई काम नहीं है, मैं इन सबको हटा रहा हूँ यहाँ से, ऊपर वाले का कोई काम नहीं है, इन सबको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ऐड वगैरह अपन कर ही दिए, ठीक है।
अपने को तो कितने डैश हो गए देखो इसके अंदर, एक तो ये, एक ये और एक ये, तीनों डैश के मान अपन देख रखे थे। और ये जब थ्योरम आता है तो एक साथ 8 नंबर में ही आता है, ध्यान रखना, इसलिए आपको आना चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन करना। देखो जैसे इनको ऐड करोगे, सबकी वैल्यू है ही, लिख देता हूं डायरेक्ट ही। इधर तो क्या रहेगा, वही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस ए बी सी डैश। देखे थे इसकी वैल्यू, क्या लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस वाले का, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज, इसमें आ जाओ, और ये भी एज इट इज रहेगा, तो प्लस का फिर से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी एज इट इज, प्लस इसका मान ए डैश बी सी, तो बी सी बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट वाले का ए बी डैश सी, क्या लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबको लिख दिया अपन इस फॉर्मेट में। फिर कुछ कैंसिल हो रहा है, मतलब करो जब तक कैंसिल हो रहा है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस के साथ में कैंसिल, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस के साथ में कैंसिल, एक बच गया बस यहाँ से। यहाँ से क्या क्या बच गया हमारे पास में, इधर तो है ही ए कार्डिनलिटी बी कार्डिनलिटी सी इक्वल टू, यहाँ से है ए यूनियन बी यूनियन सी, प्लस यहाँ से है ए इंटरसेक्शन बी और इधर कुछ नहीं है, फिर प्लस इधर से है बी इंटरसेक्शन सी, प्लस यहाँ से है ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी ठीक है कि यहाँ तक सबका इंटरसेक्शन ठीक है, निकाल लिए। अब चाहिए बोला उसको निकाल दो, बोला यूनियन को तो रहने दो इस तरफ ही, मैं उसको इधर लिख देता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, इधर ही रहने दिया, बाकी सबको इधर भेज दिया। तो ये तो है ही ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी प्लस सी की कार्डिनलिटी, इधर आएगा तो माइनस में बनेगा, तो माइनस का ए इंटरसेक्शन बी माइनस का, इसको पहले लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी और माइनस का बी इंटरसेक्शन सी, और ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास में आया है इसका मान, यही हमें लेकर के आना था, यही मान हमें लेकर के आना था। ठीक है, बहुत अच्छा थ्योरम है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर है, ये हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के लिए दो तो थ्योरम है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, उन क्वेश्चन को भी करते हैं